नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है क्वालिटी सर्विस बाय डिज़ाइन। इसमें वर्ड डिज़ाइन पे एम्फेसिस है और कहा गया है कि आप क्वालिटी सर्विस इंश्योर करें डिज़ाइन के थ्रू। ठीक है, डिज़ाइन किस चीज़ का? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। जब भी आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने जा रही है तो उसकी डिज़ाइन फेस पर ज़्यादा एम्फेसिस रखे, उसको अच्छा बनाए ताकि कल को अगर कस्टमर वो इस्तेमाल करे तो उसमें उसको कोई एरर्स या डिफेक्ट्स ना पेश हों। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो वैसे हो सकती है कि अगर आपकी कंपनी को टास्क दिया गया है कि वो एक ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू कस्टमर का कुछ डाटा कलेक्ट करें। डाटा में आपसे कहा गया कि कस्टमर का नाम होना चाहिए, कस्टमर का CNAC होना चाहिए, उसका प्रेजेंट एड्रेस हो, परमानेंट एड्रेस हो, इस तरह की कुछ बेसिक मालूमात का कहा गया है। ठीक है, अब उसकी डिज़ाइन अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है, तो आपको कल को उस डाटा को यूटिलाइज करने में कोई मसला नहीं पेश होगा। ठीक है, क्योंकि उस डाटा की बेसिस पर आपने कुछ एनालिसिस करना होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कहा गया है कि CNAC की फील्ड में आपने सिर्फ डिजिट्स या नंबर्स को कलेक्ट करवाना है, अगर वो उसमें कोई कस्टमर अल्फ़ाबेट लिखेगा तो उसको एरर आ जाए देयर एंड देन, तो ये आप डिज़ाइनिंग फेज़ में उसकी कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं जिससे आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास ये आए कि जी कस्टमर की जो फील्ड्स 5 लिखी हुई हैं उनमें से कोई मिस नहीं होनी चाहिए, कोई मिस होगी तो आप नेक्स्ट पेज पे उसको अलाउ ना करें, उसको प्रॉम्प्ट आ जाए कि आपने इस फील्ड को फिल आउट नहीं किया हुआ है, इसको पहले फिल करें। ठीक है, तो ये डिज़ाइनिंग होती है इसकी। इसमें हम एक एक करके अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो मेथड्स यूज़ होते हैं। क्वालिटी सर्विस बाय डिज़ाइन में सबसे पहले हमारे पास है तगुची मेथड, जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रोबस्ट डिज़ाइन पर फोकस करता है। ठीक है, रोबस्ट से मुराद ये है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस हर कंडीशन में काम कर सके, हर जगह काम कर सके। ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी की जाए। अब मैं अगर इसकी मिसाल दूँ कि क्या चीज़ रोबस्ट नहीं थी और क्या चीज़ रोबस्ट है, वो ऐसे है कि 30 साल पहले अगर मैं लैपटॉप्स की एग्जांपल दूँ तो वो सिर्फ ठंडे कमरों में यानी एसीज वाले कमरों में बेहतर परफॉर्म कर पाते थे। ठीक है, वो हीट अप नहीं होते थे। लेकिन अगर वही लैपटॉप आज से 30 साल पहले जब मैं यूज़ कर रहा था किसी गर्म कमरे में या गर्म इलाके में, तो वो हीट अप हो जाते थे या उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती थी और एट टाइम्स ख़राब भी हो जाते थे, तो उनका डिज़ाइन रोबस्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन अब उसके डिज़ाइन पर काम किया गया और उसको रोबस्ट बनाया गया। अब आप उन लैपटॉप्स को किसी भी इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर पाती हैं। इवन अब तो उस पर पानी भी गिर जाए तो एट टाइम्स जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो रोबस्ट डिज़ाइन की एग्जांपल इस तरह घड़ियाँ भी जो है वो रोबस्ट डिज़ाइन पर आ रही हैं। आप जो फ़ोन्स देख लें वो भी आप पानी में डुबो लें, ठीक है, सख्त गर्मी में रख लें तो वो रोबस्ट डिज़ाइन के होते हैं, ख़राब नहीं होते। ठीक है, सर्विसेज फील्ड में अगर मैं बात करूँ, कोई बैंकिंग सेक्टर है जो कि किसी इलाके में सर्विस दे रहा है और किसी इलाके में नहीं दे रहा, तो मैं कहूँगा कि उसका रोबस्ट डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, जब वो एक तरह की सर्विसेज एक इलाके में दे पा रहा है तो उसको चाहिए कि दूसरे इलाके में भी वो उसी तरह की सर्विसेज दे पाए। ठीक है, तो ये हो गया तगुची मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है पोकायुक। पोकायोक एक जापानीज वर्ड है जिसका अंग्रेजी में मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग। ठीक है, तो इसमें फोकस इस चीज़ पे होता है कि बजाय से कि आप लॉट सर्विस बनाएं और उसमें बाद में मिस्टेक्स निकल रही हो, ठीक है, या उसमें बाद में आप उन डिफेक्ट्स को फिक्स कर रहे हो, बेहतर ये है कि आप उसके अंदर डिज़ाइनिंग पहले से ही ऐसी कर लें कि उसमें वो मिस्टेक्स अकर ही ना हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल माइक्रोवेव की अगर मैं लूँ तो माइक्रोवेव आपने अगर दरवाज़ा उसका खोला हुआ है और आप उसको ऑन करते हैं तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, या इवन अगर वो चल रहा है और आप उसका डायरेक्ट दरवाज़ा उसका ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ये पोकायो की एग्जांपल है, मिस्टेक प्रूफिंग है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे नुकसान हो सकता है, वो क्वालिटी की आप कह लें कि डिफेक्ट होगा उसमें। सिमिलरली गाड़ी का सीट बेल्ट आप अगर नहीं लगाते तो एक टाइम के बाद आपके पास वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तो ये भी पोकायो की एग्जांपल है। ठीक है, कि आप वो बेल्ट पहन लें। लास्ट में एटीएम की एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, कि पहले ये होता था कि आप एटीएम के पास जाके जब अपने पैसे निकलवाते थे तो अक्सर औकात आप अपना वो कार्ड भूल आते थे वहाँ पर। अब यह है कि आपके पास हर पैसों के केस में भी और कार्ड के केस में भी आपके पास कुछ अलार्म्स बजते हैं कि जिसका इंडिकेशन ये होती है कि आप अपना कार्ड ले लें या आप अपने पैसे ले लें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी पोकायो की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी इन सर्विस पैकेज। क्वालिटी इन द सर्विस पैकेज का मतलब ये है कि आप कस्टमर को प्रॉपर एंड टू एंड सर्विसेज दें, एक बंडल की फॉर्म में दें, उसमें कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने बैंक में कस्टमर को बुलाना है और उसने वहाँ पर अपने अकाउंट को खोलना है, तो उसको ये तमाम की तमाम सहूलियात अवेलेबल हो बंडल की फॉर्म में। ठीक है, यानी वो फैसिलिटी जहाँ पर जिस हॉल में वो आके उसने वेट करना है, ठीक है, वहाँ पर चेयर्स हों, टेबल्स हों, ठीक है, तो अगर उसने वॉशरूम जाना है तो वो फैसिलिटी भी उसको अवेलेबल हो। फिर इसके अलावा गुड्स की फैसिलिटी हो, अगर उसने कहीं कुछ लिखना है, कोई चेक लिखना है या कुछ से फॉर्म को फिल आउट करना है तो वो फॉर्म भी अवेलेबल हो, प्लस वो डेस्क अवेलेबल हो जिसके ऊपर उसने लिखना है, पेन की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, तो वो इक्विपमेंट हो गया।
फिर अगर उसने कहीं पर कुछ मालूमात हासिल करनी है तो या तो वो फॉर्म्स पर लिखी हो प्रॉपर, या वहाँ पर कोई हेल्प डेस्क हो जहाँ पर उसको मालूमात मिल सके कि उसने फॉर्म्स किस तरीके से फिल आउट करना है या कहाँ पर जाके क्या करना है। ठीक है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट सर्विसेज में आपको ओवरऑल पता लग रहा हो कि अगर कोई काम आपने करना है तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हो रहा होगा। ठीक है, या तो वो कहीं पर बयान हो रहे हों, या इवन आपको जाते साथ ही पता लग रहा हो, फ़र्ज़ करें डिफरेंट रूम्स हैं उन पर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, और आपको पता लग रहा है कि पहले मैं 1 रूम जाऊंगा, फिर 2 जाऊंगा, फिर 3 जाऊंगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही हो, फैसिलिटीज़ हो, और उसके बाद आपको सर्विसेज दी जा रही हो, तो आप जिस मकसद के लिए गए हैं वो मकसद फिर पूरा हो पाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को हम रेफ़र करते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी के नाम से भी। ठीक है, वो इसलिए कि ये हाउस की तरह दिखता है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह की हमारे पास शेप नज़र आती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है घर को, उसमें डिफरेंट कमरों को। ठीक है, और इसके अंदर डाटा इंसर्ट किया रहता है। अब इसमें सिंपल आपको बताऊं तो होता ही है कि आप कस्टमर की जो नीड्स रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको आप जानते हैं। ठीक है, और उस पर कुछ वर्किंग करके आप एट द एंड ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कस्टमर की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और फिर उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आप प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन करते हैं। तो एट द एंड होता ही है कि वो चीज़ जो आगे बनने जा रही है वो कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है, और उसको यूज़ करने के बाद कस्टमर फिर सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, तो कस्टमर से आपने उसकी वॉइस ऑफ ली। ठीक है, वॉइस ऑफ द कस्टमर, सर्वे किया, कॉल की, या खुद जाके पूछते रहे कस्टमर से कि उनको क्या चीज़ चाहिए और वो किस चीज़ को ज़्यादा रेट करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें गाड़ी में आपने पूछा उनसे कि आपको गाड़ी में क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं मुझे स्पीड चाहिए। ठीक है, उसको ज़्यादा वो रेट करते हैं। ठीक है, लाइट वेट होनी चाहिए, छोटे साइज़ की होनी चाहिए, ये कलर होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें लेकर आप फिर उस पर एनालिसिस करते हैं, अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ भी उसको डिस्कस करते हैं, वो अपने पॉइंट्स बताते हैं। फिर कंपटीशन जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी भी एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, और एट दी एंड आप एक आखिर में वो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो कि आपको उस गाड़ी के अगेंस्ट रिक्वायर्ड आपने इस एग्जांपल में। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप क्वालिटी फंक्शन ऑफ डिप्लॉयमेंट को यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।